हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय डॉक्टर पुंडरीक जी महाराज यहाँ उपस्थित हमारे गुरुजन वृंद, संत समाज, इस सभागार में उपस्थित माताएं बहनें, हम सबको प्रणाम निवेदन करते हैं। मंच पर आसीन शास्त्री जी को बार बार प्रणाम करते हुए आज हम डॉक्टर चूड़ामणि जी के भाग्य की सराहना करते हैं कि आप अच्छे भाग्यशाली हैं। हम तो आपके छात्र हैं। आज हम निश्चित रूप में खूब भीतर से आनंदित हैं कि भगवान विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा की कृपा से आज आपके इस आंगन में भगवान के उत्सव का आनंद हो रहा है। यह कई जन्मों का पुण्य का ही तो फल है और हम लोग भी भाग्यशाली हैं। भारत भूमि में मनुष्य का शरीर पाकर इस काशी में अपने डॉक्टर साहब के आंगन में बैठ करके श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण एक महान व्यक्तित्व कहिए और पूर्ण रूप से संत माननीय पुंडरीक जी के वचनों से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके लिए ऐसा अवसर भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। हम उस लायक नहीं कि हम आप लोगों को उपदेश दे सके, और संजोग है मेरा विषय सोशियोलॉजी ही रहा है और हमारे गुरुजन भी हैं यहाँ उपस्थित। संतों के मिलन से क्या लाभ होता है? तुलसीदास जी ने, जैसे महाराज जी ने कहा कि सभी जीवन के प्रश्नों का उत्तर हमारे बाबा ने दिया। जीवन में चाहे धनवान हो, बड़े पदों पर आसीन कोई व्यक्ति हो, गुणवान हो, यह संसार ऐसा है, बनाया है, रचा है भगवान ने कि समय समय पर संशय सबको होता रहता है, क्योंकि यह जगत माया रूपी है। और उस संशय से पार पाने का, उस संशय से उबरने का साधन भगवान ने केवल और केवल कथा रूपी अमृत दिया। बाबा ने लिखा कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जब जीवन में संशय रूपी पक्षी आए तो राम कथा रूपी करतारी ताली बजा करके उस संशय को उड़ाते रहिए, ताकि आपके भीतर जो भक्ति रूपी बीज है यह संशय रूपी पक्षी चूंग न ले। तो राम का कथा जिसने जीवन में यदि नहीं सुना, जिसकी श्रद्धा नहीं हुई, तो उसे भगवत प्रेम की तरफ बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इस कलयुग में कथा प्रेमी होना आवश्यक है, और वह प्रेम मिलेगा कैसे? संतों के सानिध्य में जाने से। बाबा ने कहा कि दरिद्रता दुख है, दरिद्रता सम दुख जग नाही। रोटी कपड़ा मकान जीवन में जरूरी है, लेकिन खूब संपत्ति हो जाए तो क्या सुख हो जाए? नहीं। सुख का विधान बता रहे हैं तुलसीदास जी कि संत मिलन सम सुख जग नाही। यदि सुख चाहते हैं, जीवन में चैन चाहते हैं, तो संत का संग पकड़िए, कथा का संग रखिए, जीवन में निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। और अंत में एक बात मैं कहूंगा, महाराज जी ने भी कथा के बीच कहा कि यह सतयुग द्वापर त्रेता में मनुष्य की आयु भी खूब रही
और साधन भी बहुत रहे, बड़े तीर्थ योग उपनेत साधना, लेकिन सभी से हम आग्रह करते हैं कि संतों के सानिध्य में आने से जो प्राप्त हुआ, राम नाम जपने की आदत डालिए। और यह आदत दिन भर ना कह सकें, सुबह उठे तो आधा घंटा कह लें, 1 घंटा कह लें, शाम के सोते समय कह लें। और यह मन में यदि दृढ़ता आ गई कि हमको कहना है, जपना है, राम राम जपना है, सीताराम जपना है, कृष्ण कृष्ण जपना है, ओम नमः शिवाय, कोई भी भगवान का नाम एक ही फल देता है, वह फल है राम के प्रति प्रीति, भगवान के प्रति प्रीति। उनके चरणों में प्रीति होगी तभी इस संसार में सुख मिलेगा और वहां भी सुख मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः अपने महाराज जी से के लिए भगवान बाबा विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा, माँ कामाख्या जी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप पर अच्छे कृपा भगवान की बनी रहे, ताकि आप स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी कृपा हम लोगों पर बनी रहेगी। और आपकी जिम्मेदारी है हम लोगों को भी पकड़कर पार लगाना, इसीलिए तो भगवान ने आपको भेजा है। इसलिए पुनः भगवान से प्रार्थना है कि आप सदैव यहाँ श्रोताओं पर, हम लोगों पर सदैव आपकी कृपा बनी रहे। आप जबरदस्ती हम लोगों को कथा में बुलाकर इस अमृत को पिलाते हैं, इसके लिए हम लोग जन्म जन्म तक आपके आभारी हैं। और यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों सबको प्रणाम करते हुए पुनः एक बार डॉक्टर साहब के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बाल कृष्ण भगवान की।